और बाबा साहब की इसमें गलती निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। उनके समय पर जाओ, भारत कैसा था और भारत में हिंदू लोग अपने ही भाइयों के साथ क्या बर्ताव कर रहे थे, उस बर्ताव को देखो। हाँ, लेकिन ये बाबा साहब आम्बेडकर की ऊंचाई थी कि जीवन भर झेला, लेकिन संविधान में कहीं पर वो बदले का भाव नहीं। बाबा साहब अम्बेडकर को मैं महात्मा गांधी से बड़ा लीडर समझता हूँ। अंबेडकर डॉक्टर अंबेडकर। बात उस वक्त की है जब डॉक्टर अंबेडकर छोटे बच्चे थे। इनके पिता आर्मी में सूबेदार के पद पर थे, इसीलिए इनको एक गवर्नमेंट स्कूल में किसी तरह दाखिला तो मिल गया। लेकिन जब वो स्कूल पहुंचे तो उनको दिखाई पड़ा कि वहाँ उनसे कोई बात तक नहीं करता है, कोई उनको साथ खाना तक नहीं खिलाता, अगर प्यास लगे तो मटके तक को छूने की इजाज़त नहीं थी। वैसे तो स्कूल का यह रूल था कि सभी बच्चों को रोटेटिंग ऑर्डर में बैठना होता था, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर को क्लास की सबसे लास्ट वाली सीट पर, जहां बाकी बच्चों का जूता चप्पल रखा जाता था, वहां बैठना पड़ता था। और यही नहीं, डॉक्टर अंबेडकर को बैठने के लिए अपने साथ दरी खुद लानी पड़ती थी। दोस्तों, एक सेकंड के लिए इमेजिन करके देखिए कि 5th या 6th क्लास में पढ़ने वाला लड़का जो अपना शरीर किसी और से टच ना हो जाए इस चीज़ से भी डरता हो, और उसको पानी पीने के लिए घड़े को छूने तक की इजाज़त ना हो, कैसा रहा होगा वो दृश्य। एक पल के लिए आप उस बच्चे के अंदर के डर को महसूस को करके देखिए। आज कोई बच्चा स्कूल जाए और उसे उसके टीचर डांट दें तो उसका आत्मविश्वास बहुत कम हो जाता है, कभी कभी तो लड़ाई झगड़े तक बात आ जाती है। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर ने इन सभी जिल्लतों के बावजूद भी न सिर्फ अपनी पढ़ाई पूरी की, बल्कि बाकी बच्चों से काफ़ी आगे भी निकले। उनको पढ़ाई की वजह से ही विदेश जाने का वजीफ़ा मिला। अपनी पूरी ज़िंदगी में डॉक्टर अंबेडकर ने 3 PhDs की। उनके पास 35 डिग्रियाँ भी थीं। उन्होंने अमेरिका के कोलंबिया यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में MA किया। उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से डॉक्टर की उपाधि पाई। कोलंबिया यूनिवर्सिटी से उन्हें डॉक्टर ऑफ लॉ की उपाधि भी मिली। डॉक्टर अंबेडकर पूरे 9 भाषाओं के जानकार थे। लोगों का एक आध सब्जेक्ट्स में रुचि होता है, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर अर्थशास्त्र से लेकर कानून और पॉलिटिक्स से लेकर सोशल स्टडीज जैसे विषयों पर बराबर की पकड़ रखते थे। राष्ट्रपति महोदय, सर, मैं ड्राफ्टिंग कमेटी द्वारा निश्चित की हुई संविधान की रूपरेखा को प्रस्तुत करता हूं और निवेदन करता हूं कि इस पर विचार किया जाए। शायद आप में से कम लोगों की यह बात पता होगी कि डॉक्टर अंबेडकर दुनिया के सारे रिलीजियस टेक्स्ट की इन डेप्थ रीडिंग किए थे। गीता, कुरान, बाइबल और बौद्ध दर्शन पर डॉक्टर अंबेडकर की कमेंट्रीज को यह पढ़कर जरूर कहा जाना चाहिए कि डॉक्टर अंबेडकर एक जन्मजात ब्राह्मण से कहीं अधिक ब्राह्मण थे। बताया जाता है कि जब उनकी मृत्यु हुई तो उनके पर्सनल लाइब्रेरी में 35,000 से भी अधिक किताबें थीं। भारत के 150-200 साल के इतिहास में शायद ही इतना पढ़ा लिखा और इंटेलेक्चुअल आदमी कोई और होगा। डॉक्टर अंबेडकर अक्सर कहा करते थे कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो ये तो इस आदमी के साथ शायद नाइंसाफी ही होगी कि हम यह कह दें कि डॉक्टर अंबेडकर केवल एक दलित नेता थे। मैं जो बताना चाह रहा हूँ, हम में से कई लोग अंबेडकर को अनुसूचित जातियों का नेता समझ लेते हैं। मैं उनके बारे में पढ़ाता हूँ तो सबसे कहता हूँ, जितनी लड़कियां बैठी हैं, विशेष रूप से हिंदू लड़कियां, सुबह सुबह उठते ही सबसे पहले उनकी मूर्ति पे ना एक फूल चढ़ा दिया कीजिए। अगर अंबेडकर ना होते तो आज आप यहाँ ना होती, घर में चूल्हा चौका कर रही होती। डॉक्टर अंबेडकर का इंटेलेक्चुअल लेवल और दुनिया के तमाम विषयों पर उनकी पकड़ यह साफ साबित करता है कि उनके जैसा इंटेलेक्चुअल आदमी खोजना बहुत मुश्किल है। संविधान सभा में डॉक्टर अंबेडकर अकेले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस में पार्टिसिपेट किया था। ड्राफ्टिंग कमेटी के प्रेसिडेंट और फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहे जाने वाले डॉक्टर अंबेडकर दलितों के 5000 साल के इतिहास में सबसे प्रभावशाली व्यक्ति हैं। 2012 में CNN IBN द्वारा 2 करोड़ लोगों पर एक सर्वे किया गया और आज़ादी के बाद भारत के मोस्ट इन्फ्लुएंशियल व्यक्तियों की सूची बनाई गई। इस सूची में डॉक्टर अंबेडकर शीर्ष स्थान पर थे। इंडिया पाकिस्तान पार्टीशन पर डॉक्टर अंबेडकर का यह कहना था कि विभाजन बिल्कुल जरूरी था, और हिंदू मुस्लिम भाई भाई जैसे आइडियोलॉजीज पर तो डॉक्टर अंबेडकर गांधी जी से बिल्कुल असहमत थे। महात्मा गांधी को लेकर डॉक्टर अंबेडकर की राय बहुत ही रोचक थी। अंबेडकर खुलकर कहा करते थे कि मैं गांधी को महात्मा नहीं मानता। BBC को दिए 1953 में एक इंटरव्यू में डॉक्टर अंबेडकर ने गांधी पर खुलकर अपनी राय रखी थी। I have a feeling that I know him better than most other people because he had opened his real fangs to me, you see, and I could see the inside of the man, you see, while others who generally went there as devotees, you see, saw nothing of him except the external appearance which he had put up as a Mahatma, you see. But I saw him in his human capacity, the bare man in him. अब सवाल यह है कि अंबेडकर जैसे व्यक्ति
जो संविधान बनाते समय महिलाओं और शोषित वर्गों के लिए इतना कुछ कर गए, ह्यूमन राइट्स के लिए इतने डिटेल्ड प्रोविजन शायद ही दुनिया के किसी और देश के कॉन्स्टिट्यूशन में होंगे। उस व्यक्ति को बस एक खास समुदाय से जोड़कर दिखाया जाना यह कहाँ तक सही है। जब कोई व्यक्ति महापुरुष की श्रेणी में हो जाता है तो उसका विस्तार बिल्कुल आकाश जैसा हो जाता है। अपनी पुस्तक एनहिलेशन ऑफ कास्ट 1936 में अंबेडकर ने काफ़ी कड़े शब्दों में जातीय व्यवस्था का विरोध किया था। डॉक्टर अंबेडकर का मानना था कि भारत तभी आगे बढ़ पाएगा जब हम कास्टलेस सोसाइटी का निर्माण कर पाएंगे। वैसे स्कूलों और मंदिरों में प्रवेश मिल जाने मात्र से हमारा समाज उन्नति नहीं कर पाएगा जब तक इस समाज से ऊंच नीच के भाव को नहीं खत्म किया जाएगा। मैं जिस बर्तन को लेके जा रही हूँ उनको वो भी टच हुआ तो वो गुस्सा आता था। उनको दूर नहीं खड़ी रह सकती है, यहाँ पे आके खड़ी हो जाती है। भगवान का जो वो होता है ना तुलसी का, वो तो मुझे अभी भी याद है। मेरी एक फ्रेंड की माँ मुझे बहुत डांटी थी, तो उसके पास क्यों खड़ी है, तेरी परछाई गिर रही है ना। अम्बेडकर सबके हैं। अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए ताकि हम ये जान सकें कि आप डॉक्टर अम्बेडकर को लेकर क्या सोचते और समझते हैं।